हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। तो आज इस क्लास में आप सभी को मिलने वाले हैं पूरे 100 क्वेश्चन, और ये 100 क्वेश्चन आपके होंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, यानी कि ट्रिपल सी का फुल पेपर आज इस क्लास में मिलने वाला है। तो जिन बच्चों का दिसंबर में एग्जाम है या फिर जनवरी में एग्जाम है, आप सभी अपने एग्जाम से पहले इस पूरी टेस्ट को करेंगे और इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप अपने एग्जाम में कितना स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको कोशिश करनी है कि इस पूरी मैराथन क्लास में जो 100 क्वेश्चन की क्लास हम आपको दे रहे हैं, इसमें अच्छा सा अच्छा स्कोर करें। ठीक है, और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो पिछले 3 महीनों के प्रश्नों का संग्रह हमने शामिल किया है, यानी कि पिछले 3 महीने के प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं जो आपके लिए हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं, मतलब ट्रिपल सी एग्जाम में इनके पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उन प्रश्नों को हमने यहाँ पे शामिल किया है। दूसरी चीज़ है, ये सभी प्रश्न आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे, यानी कि ये पूरा क्लास बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रिपल सी का पूरा पेपर आज की इस क्लास में होगा। आप सभी जल्दी से भाई क्लास को शेयर करें ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है, और पूरी ईमानदारी के साथ सभी क्वेश्चन अटेंड करना। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.triplec.com, और इस वेबसाइट पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ये सभी मॉक टेस्ट आप हिंदी और इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा ई बुक नहीं लिया है तो आप सभी ई बुक ले सकते हैं। इस ई बुक में आपको काफ़ी कुछ मिलेगा ट्रिपल सी एग्जाम को पास करने के लिए। और अभी ये दोनों ई बुक, ठीक है, अब ये दोनों ई बुक आप केवल 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी डिस्काउंट है, तो अभी आप अगर चाहें तो इन दोनों ई बुक को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न का आपको जवाब करना है। पूछा है, निम्न में वायरस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरस? सिस्टम मेड, कंप्यूटर मेड, मैन मेड या नन ऑफ दीज? निम्न में वायरस है, अब इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो सकता है? देखिए, निम्न में वायरस यानी कि वायरस होता है वो भी इंसान बनाता है, मैन मेड होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वायरस क्या है? मैन मेड है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन? याहू, गूगल, मैसेंजर, अल्टा विस्टा? इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बताइए। आपको क्या बताना है, सर्च इंजन कौन सा नहीं है। और भाई सभी साथी शेयर करते रहो क्लास को। ठीक है, आप सभी लोग भाई शेयर करते रहो क्लास को, और लाइक नहीं किया जिन बच्चों ने तो आप लोग लाइक भी करें। यहाँ पर सर्च इंजन कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो देखो भाई सी ऑप्शन है आपका, मैसेंजर, ये सर्च इंजन नहीं है। याहू सर्च इंजन है, गूगल है, अल्टा विस्टा ये भी सर्च इंजन है, लेकिन मैसेंजर आपका सर्च इंजन नहीं है। मैसेंजर आपका क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आता है। इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आता है आपका मैसेंजर। ओके, चलिए क्वेश्चन अगला देखिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे अधिक जूम साइज कितना होता है? व्हाट इज द मैक्सिमम जूम साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? 400 होता है, 500 होता है, 600 होता है, नन ऑफ दीज? बताइए। लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे अधिक जूम, मैक्सिमम जूम साइज पूछा है, कितना होता है? तो याद रखना है सभी बच्चों को, 600% होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। इन चीज़ों को आप भाई आप नोट करते जाना अच्छे से। 600% होता है मैक्सिमम, और मिनिमम कितना होता है? 20% होता है। मैक्सिमम राइटर में 600, मिनिमम 20%। याद रखना है आप सभी को। लिब्रे ऑफिस की मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होती है? व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉन्ट साइज ऑफ लिब्रे ऑफिस? बताइए। मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज पूछा है, तो यहाँ पर 6 और 96 होता है। 6 मिनिमम होता है और 96 क्या होता है? मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है आपके लिब्रे ऑफिस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखिए। वीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? आपको आंसर करना है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीसीसी? वीसीसी का पूरा नाम आपसे यहाँ पे पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? बताइए, वीसीसी का पूरा नाम आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। वीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं।
और यहाँ पे पूछा है इक्वल प्रोडक्ट, उसके बाद में यहाँ पर दिया है 50 -7 का मानक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही जवाब बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। देखिए प्रोडक्ट क्या करेगा, आपको पता है प्रोडक्ट का काम होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो अगर आप 50 इंटू -7 करेंगे तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 350, माइनस का 350 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, वी करेक्ट हो जाएगा आपके। ठीक है, -350। अगला क्वेश्चन देखिए, इक्वल ब्राउजर में नई टैब खोलने की शॉर्टकट की क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन न्यू टैब इन ब्राउजर। चलो भाई जल्दी से बताइए, आज ये पूरा आपका एक मैराथन क्लास का टेस्ट हो रहा है, यानी कि 100 क्वेश्चन का टेस्ट हो रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, आपको केवल आंसर बताएंगे, क्योंकि आपको बहुत कुछ समझा रखा है हमने, और आगे जो क्लास मिलेंगी उनमें हम डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि इसमें केवल हम आपका एक मॉक टेस्ट ले रहे हैं ताकि हमें पता चले कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है अभी तक। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा हम आपको नहीं समझाएंगे, बट आपको अपने जवाब हमें भेजने हैं ताकि हमें ये पता चल पाए कि आप लोग स्कोर अपना कैसा कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की जो होता है ऑप्शन बी में कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से हमने आपको बताया था कि आप एक नई टैब ले सकते हैं। एसएमटीपी में एम से तात्पर्य क्या पूछा है। ठीक है, देखो एम से तात्पर्य पूछा है ना, अब आपको बताना है एसएमटीपी में एम से तात्पर्य क्या है। ठीक है, इन एसएमटीपी विच मीन्स एम, एम का मतलब बताइए। एम का मतलब होता है मेल, है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एसएमटीपी का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, आईएसओ से आशय है, बताइए। आईएसओ स्टैंड्स फॉर, आईएसओ का यहाँ पे पूरा नाम आपको बताना है, आईएसओ का फुल फॉर्म होता क्या है। इसका मतलब होता है यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है। क्वेश्चन अगला है, लिब्रे ऑफिस सबस्क्रिप्ट कैरेक्टर जैसे कि H2O2 में 2 को टाइप करने के लिए कौन सी की कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। अगर आप सब स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस में, तो सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, सब स्क्रिप्ट पूछे तो कंट्रोल शिफ्ट और बी होता है, और सुपर पूछे, अगर आपका सुपर स्क्रिप्ट पूछे तो कंट्रोल शिफ्ट और पी होता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और पी होता है। अभी आपसे क्या पूछा है, सब स्क्रिप्ट पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और वी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्क में 2 सेलों को एक में मिलाने की परिचालन को कहते हैं। ठीक है, द ऑपरेशन ऑफ मिक्सिंग 2 सेल्स इन कैल्क इज कॉल्ड। ठीक है, कैल्क में 2 सेलों को अगर आप एक में मिला देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये आंसर आपको करना है। उसको कहते हैं मर्ज सेल्स। क्या कहते हैं, मर्ज सेल्स कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा वी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन अगला, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम है, नेम द सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, बताइए। कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है। यहाँ पर है हमारा सबसे पहला जो परम सीरीज का है, तो परम यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन पहला परम। ठीक है, परम 8000 क्या है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, परम 8000 किसने बनाया था, तो ये बनाया था सी डैक। ठीक है, सी डैक ने बनाया था, इसको भी ध्यान रखना है, सी डैक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। चलिए, डेस्कटॉप पर तारीख और समय डैश पर होते हैं, कहाँ पर होते हैं डेस्कटॉप में तारीख और समय। तो आपको पता है जो डेस्कटॉप होता है उस पर तारीख और समय, डेट एंड टाइम कहाँ पर आपको मिलता है, टास्क बार पर मिलता है। आपके डेस्कटॉप पर जो टास्क बार होती है, उस टास्क बार में यहाँ देखेंगे आप राइट साइड में, तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको, डेट एंड टाइम मिलता है। वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑटो कंप्लीट इन द डिवाइस एंड रिसाइड्स इन रोम, बताइए। आपका सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हम उसे कहते हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए माउस तकनीक का प्रयोग होता है। ठीक है,
कौन सा यहाँ पे सही जवाब होगा? किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए माउस की आप तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, ये पूछा है आपसे। तो राइट क्लिकिंग करते हैं ना, हम क्या करते हैं उस ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके हम उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट क्लिकिंग। अगला क्वेश्चन है 500 रुपीज के नोट का रंग कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ 500 नोट? ठीक है, तो आपको बताना है कि 500 रुपए के नोट का कलर कैसा होता है। याद रखना है, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्टोन ग्रे कलर का होता है। ठीक है, स्टोन ग्रे कलर का होता है 500 रुपये का नोट का रंग। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर डैश रखता है। ठीक है, इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर डैश रखता है। यूनिफॉर्म आईपी एड्रेस रखता है, यूनिक डिजिटल नंबर होता है, यूनिक आईपी एड्रेस होता है, या सेम नेम एंड नंबर होता है। ठीक है, यूनिक डिजिट नंबर पूछा है यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका 17 का करेक्ट आंसर? इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर क्या रखता है? तो ध्यान रखना है, प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर जो इंटरनेट पर होता है उसके पास होता है यूनिक आईपी एड्रेस। क्या होता है? एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट है। पूछा है 200 रुपये के नोट का साइज कितना होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ आर 200 रुपीज नोट? ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया साइज पूछा है, 200 रुपये के नोट का साइज आपको बताना है। तो याद रखना है यहाँ पर हो जाएगा 66 बाई 146 mm का। ठीक है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा एप्लीकेशन विंडो एसेसरीज में नहीं होता है? कौन सा एप्लीकेशन विंडो एसेसरीज में नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज नॉट इन विंडोज एसेसरीज? बताइए। तो सही जवाब होगा आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या होगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन में ज्यादातर कौन से सर्च इंजन का इस्तेमाल किया जाता है? चीन में अधिकांश कौन से सर्च इंजन का इस्तेमाल होता है? विच सर्च इंजन इज मोस्टली यूज्ड इन चाइना? ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बाइडू। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा फिर बाइडू। ठीक है, सबसे ज्यादा बाइडू जो होता है वो चाइना में इस्तेमाल होता है, और बाइडू है कहाँ का? तो ये चाइना का ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपीआई पिन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? यूपीआई पिन की मैक्सिमम लेंथ पूछी है, अधिकतम लंबाई पूछिए तो कितनी होती है? 6। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा 6 होती है। अगला क्वेश्चन है, इक्वल सम 5, 2 का मान आएगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वल सम 5, 2? इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका मान कितना होगा? तो सिंपल है, सम मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना है? ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो 5 और 2 को अगर आप ऐड करते हैं तो आंसर होगा हमारा 7। ऑप्शन क्या हो जाएगा? वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लिब्रे ऑफिस में सेल की एक पंक्ति के चयन के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? लिब्रे ऑफिस में सेल की एक पंक्ति का चयन करना है। जिस सेल में है आप, उस सेल में पूरी पंक्ति, पूरी रो को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? आप लोग जल्दी जल्दी अपने जवाब करें। तो यहाँ पर हो जाएगा शिफ्ट के साथ में स्पेस। ठीक है, तो आपको शिफ्ट के साथ में स्पेस दबाना होता है अगर आप पूरी सेल में जो सेल आपकी है उसमें पूरी रो को करना चाहते हैं सेलेक्ट। तो अगर आप इसी सेल के पूरे कॉलम को करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में स्पेस बार आपको प्रेस करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषताओं को जाना जाता है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? फिर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषताओं को जाना जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस में कमेंट ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए, शॉर्टकट की बताना है कमेंट ऐड करने की लिब्रे ऑफिस में। क्या हो जाएगा? कंट्रोल आल्ट और सी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, कंट्रोल आल्ट और सी से हम क्या कर सकते हैं? एक कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस में। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? बताइए, कैल्क में पूछा है एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम यहां पर आपको बताना है कैल्क प्रोग्राम का। ठीक है, यहां पर हो जाएगा .ods। ods होता है एक्सटेंशन नेम कैल्क का। ods का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट।
चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। अब पूछा है पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर, व्हाट इज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर। यहां पे कौन सा राइट आंसर है आपका, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला मोजाइक। ये पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। और इस बार पूछा गया था पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, तो ध्यान रखना है पहला वेब ब्राउजर अगर केवल आपसे पूछे तो सबसे पहला वेब ब्राउजर आप इसी को माना गया है www को, ठीक है। बट पहला ग्राफिकल पूछे तो फिर मोजाइक आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लिपकार्ट क्या है, व्हाट इज फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट है एक ई कॉमर्स साइट। फ्लिपकार्ट क्या है, एक ई कॉमर्स साइट है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे वी करेक्ट है, ई कॉमर्स। अगला क्वेश्चन, पीपीएफ का अभिप्राय है, यानी कि पीपीएफ स्टैंड्स फॉर। आज की इस पूरी क्लास में आपको सभी टॉप क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, इसलिए पूरा क्लास करें, ठीक है। यहाँ पर सभी के सभी टॉप क्वेश्चंस हैं जो ट्रिपल्स एग्जाम के काफी इंपॉर्टेंट है। तो पीपीएफ का मतलब क्या होता है आपको समझाना, यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्या हो जाएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आईपी एड्रेस परिवर्तित होता है किसमें, डोमेन नेम की एक श्रृंखला में, नंबर में, यूआरएल में, किसी में नहीं। आईपी एड्रेस किसमें परिवर्तित होता है, तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट है हमारा, डोमेन नेम की श्रृंखला में, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एटीएम के पीछे सीवीवी नंबर कितने डिजिट का होता है। आपने देखा होगा आपके एटीएम के पीछे जो सीवीवी नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है, ठीक है। तो आपका जो सीवीवी नंबर होता है एटीएम कार्ड के जस्ट पीछे वो होता है 3 डिजिट का, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, बताइए। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की पूछिए। तो अभी अपने आपको बताया था कंट्रोल शिफ्ट पी हो जाएगा, फिर आपका सुपर स्क्रिप्ट का कंट्रोल शिफ्ट पी यहाँ पे करेक्ट है। पेटीएम के फाउंडर निम्न में से कौन है, आपको बताना है पेटीएम के फाउंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ पेटीएम। पेटीएम के फाउंडर कौन से हैं, तो यहां पर हो जाएगा सी, विजय शेखर शर्मा क्या है, पेटीएम के फाउंडर हैं। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताओ जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया हो, ठीक है। पहली राजनीतिक पार्टी का नाम कौन सा है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया हो। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपना इंटरनेट पर पहला वेबसाइट बनाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई। तो सही जवाब होगा यहां पर ऑप्शन पहला सिक्किम। क्या होगा, सिक्किम। क्वेश्चन अगला देखिए, वह डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है, वो कौन सी डिवाइस है। वह डिवाइस जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है वो कौन सी डिवाइस है आपका, यहाँ पे कौन सा जवाब होगा, तो ऑप्शन पहला होगा गेटवे, उसे कहते हैं गेटवे। एक वेबसाइट समूह है डैश, अब किसका समूह है, ये वेबसाइट इज ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप है। तो एक वेबसाइट जो होता है वो बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं उसमें, तो वेब पेजेस का ग्रुप कह सकते हैं या एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा राइट है, एक वेबसाइट जो होता है वो बहुत सारे वेब पेजेस का ग्रुप होता है, बहुत सारे वेब पेजेस का समूह होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है इक्वल राउंड, इसके बाद में आपसे पूछा यहाँ पर 304.254,2 का मान कितना होगा, कि वैल्यू कितनी होगी। चलो भाई सॉल्व करो जल्दी से आप लोग फटाफट, क्योंकि हमने ये सब कुछ बता रखा, आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। और जिन बच्चों ने अभी क्लास नहीं देखे हैं पहले वाले, तो आप सभी प्रीवियस क्लास जरूर करें। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको लिब्रे ऑफिस चैप्टर वाइज नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, आप उसको पहले कंप्लीट करें, लिब्रे ऑफिस की प्लेलिस्ट को कंप्लीट करें। और जितने भी अभी हम आपको हाल ही में जो क्लास करा रहे हैं इनको आपको बारी बारी से देखना है। 38 का सही जवाब होगा ऑप्शन पहला। देखो यहाँ पे पूछा है हमसे राउंड, उसके बाद में दिया है 3042.254। यहाँ पर जैसे लिखते हैं हम यहाँ पर 3042, ठीक है, 3042.254। अभी यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे दिया है (2), मतलब कि राउंड वैल्यू 2 करनी है मुझे, ये केवल 2 5 ही रखनी है, 4 नहीं रखनी है यहाँ से। और 4 अगर यहाँ से जा रहा है, देखो 5 से छोटा है, तो जब 5 से छोटा है तो वैल्यू हमारी इतनी ही आ जाएगी, बस केवल हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे उतार देना है 2 5, क्योंकि 4 तो हमारा 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा है तो यहाँ पे हम कुछ नहीं बढ़ाते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा राइट है।
कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है, कौन मदद करता है? तो यहां पर हो जाएगा ब्राउजर, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा ब्राउजर। अगला क्वेश्चन देखिए, .org का संबंध किस क्षेत्र से है? .org का संबंध किस क्षेत्र से है? सही जवाब यहां पे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जीमेल में अधिकतम अटैचमेंट कितना कर सकते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीमेल में आप अधिकतम कितना अटैचमेंट यानी कि कितने साइज की फाइल को अटैच कर सकते हैं? तो 25 MB का अटैचमेंट आप कर सकते हैं जीमेल में, इसको ध्यान रखना है, 25 MB। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? आपको बताना है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पहला 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 को। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए कौन सा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी मॉडम, ठीक है, मॉडम आपका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर एक डैश डिवाइस है, कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर एक डिवाइस है। अब कौन सी डिवाइस है? ये टाइप ऑफ कीबोर्ड है, इनपुट है, प्रिंटर है या आउटपुट है? तो कंप्यूटर सिस्टम में जो स्कैनर होता है एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस होता है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट, इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्क में A1 + A2 को ऐड करने में क्या परिणाम आएगा? जहां A1 = 10, A2 = 15 दिया है, तो आपको आंसर बताना है। आपको A1 और A2 को ऐड करना है। जब आप इसको दोनों को ऐड करेंगे, A1 की वैल्यू है 10 और A2 की वैल्यू है 15, तो कितना हो जाएगा फिर? 25 हो जाएगा, 25। ऑप्शन हमारा वी है यहाँ पे 25। बिना सब्जेक्ट लिखा गया मैसेज सेंड हो सकता है? कैन ए मैसेज रिटेन विदाउट सब्जेक्ट बी सेंट? तो बिल्कुल हो सकता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, .png क्या दर्शाता है? .png क्या दर्शाता है? या .png मतलब PNG का पूरा नाम आपसे पूछा है, क्या होता है? तो PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है PNG का पूरा नाम। बताइए, किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहते हैं? वेब होस्टिंग कहते हैं। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा वेब होस्टिंग, उसे कहते हैं वेब होस्टिंग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना है, इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं इम्प्रेस में? ठीक है, तो अगर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, डालना है, तो F2 प्रेस करेंगे, F2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोसेस डेटा के सेट को कहा जाता है? ठीक है, प्रोसेस डेटा के सेट को हम क्या कहते हैं? तो जो प्रोसेस डेटा का सेट होता है, यानी कि जो प्रोसेसिंग के बाद डेटा मिलता है, वो हमारा इंफॉर्मेशन होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर इंफॉर्मेशन, उसे हम कहते हैं। एक कुकी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट कर सकता है, मतलब एक कुकी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट कर सकता है। क्या ये सही है? यहां पर इसका जवाब होगा फॉल्स, ऑप्शन बी करेक्ट है। पिन का फुल फॉर्म आपको बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन? पिन का फुल फॉर्म यानी कि पूरा रूप क्या होता है? उसका मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है पिन का पूरा नाम। आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। ऑप्शन भी हो जाएगा यहाँ पे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लिपबोर्ड की सामग्री तब तक ही रहती है जब तक आप अन्य पार्ट काट नहीं लेते, आप अपना कंप्यूटर बंद नहीं कर देते, आप अन्य पार्ट की प्रतिलिपि बनाते हैं, या उपरोक्त सभी। तो यहां पर हो जाएगा फिर आपका ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सभी सही हैं। अब आपको बताना है व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी इन व्हाट्सएप ग्रुप?
तो मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 256 हो सकते हैं। पहला ऑप्शन राइट है। राइटर में हेडिंग 1 को लगाने के लिए शॉर्टकट की है। राइटर प्रोग्राम में हेडिंग 1 अप्लाई करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+1, हेडिंग 2 होती है Ctrl+2 और हेडिंग 3 के लिए होती है Ctrl+3। यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आरडीएस का पूरा नाम क्या होता है? आपको बताना है आरडीएस का पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर हो जाएगा रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। क्या हो जाएगा? रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आरडीएस का पूरा नाम। रिंग नेटवर्क में केंद्रीय कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली होता है, कम शक्तिशाली होता है, बराबर शक्ति का होता है या अनुपस्थित होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितना कैरेक्टर यूज कर सकते हैं? ईमेल एड्रेस में पूछा है, ईमेल एड्रेस में आप अधिकतम कितना कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। एक ईमेल एड्रेस में आप कितना कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, 320 कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं एक पूरे ईमेल एड्रेस में। व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को मैसेज करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग करते हैं? अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर किसी को मैसेज करना चाहते हैं तो कौन से प्रतीक का आप इस्तेमाल करते हैं? और ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले @ का सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। @ का सिंबल यूज़ करते हैं तो जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में लोग होते हैं उनके नाम आ जाते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई देते हैं और उसको आप मैसेज कर सकते हैं। कौन सा क्षेत्र वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है? कौन सा क्षेत्र वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है? यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब डाक सेवा, पोस्टल सर्विस ही प्रभावित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेबर ऑफिस में एग्जिट की शॉर्टकट की क्या होती है? लेबर ऑफिस में एग्जिट की शॉर्टकट की मीन्स लेबर ऑफिस से बाहर आना है तो Ctrl+Q हम प्रेस करेंगे। Ctrl+Q होती है लेबर ऑफिस से एग्जिट होने की शॉर्टकट की। और Ctrl+W को ध्यान रखना है, Ctrl+W होती है जैसे लेबर ऑफिस में अगर आपने राइटर ओपन किया है, अगर आपने कैल्क ओपन किया है, अगर आपने इम्प्रेस ओपन किया है, तो अगर इन सभी से बाहर आना है राइटर, कैल्क या इम्प्रेस से, तो Ctrl+W प्रेस करेंगे आप। और अगर आप पूरा लेबर ऑफिस ही बंद करना चाहते हैं तो Ctrl+Q प्रेस करेंगे। तो अगर यहाँ पर राइटर दिया हो, इम्प्रेस दिया हो या कैल्क दिया हो तब आप Ctrl+W यूज करेंगे, मीन्स आपका करेक्ट आंसर होगा। केवल लिब्रे ऑफिस अगर बाहर आने की बात हो रही है तो Ctrl+Q हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? अंतिम सेल का एड्रेस आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में। चलिए, अंतिम सेल का एड्रेस क्या हो सकता है बताइए। देखो, अंतिम कॉलम होता है AMJ, अंतिम कॉलम AMJ, और अंतिम कॉलम जब AMJ होता है उसके बाद अंतिम आपको ढूंढनी है आपकी रो। तो हमारा सही जवाब होगा AMJ 1048,576, यही करेक्ट आंसर, यही आपकी अंतिम क्या होती है, लास्ट सेल होती है। नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड है? अगर आप नई डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल करेंगे बताइए। और ये सभी कमांड्स हमने आपको पढ़ाई थी, इसका लिंक भी हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेजा था, तो वहाँ से भी आपने इसको पढ़ ली होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। MKDIR, नई डायरेक्टरी बनाना है तो उसके लिए हम MKDIR यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग डैश में होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किस में होता है? ATM कार्ड में होता है, स्मार्ट कार्ड में होता है, या फिर किस में होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है? न्यूनतम जूम साइज पूछा है इम्प्रेस प्रोग्राम में। तो न्यूनतम जूम साइज होता है 5%। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात हो रही है तो कम से कम 5%, और मैक्सिमम कर सकते हैं आप 3000%। वेब फाइल में डॉट के बाद डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है बताइए। वेब फाइल में डॉट के बाद डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो .html होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा .html। कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती हैं? अब आपको बताना है वर्कशीटों की संख्या, मैक्सिमम वर्कशीटें कितनी होती हैं कैल्क प्रोग्राम में।
बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, केवल एक होती है और मैक्सिमम होती है 10,000। ऑप्शन पहला हो जाएगा, 10,000 वर्कशीटें होती हैं आपके कैल्क में। कैल्क में न्यूनतम प्रतिशत होता है, बताइए, कैल्क में न्यूनतम प्रतिशत होता है। अब ये 2 बार लिख गया प्रतिशत प्रतिशत, तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। कैल्क में न्यूनतम प्रतिशत डैश होता है, तो कितना होता है, 20% होता है। अगर आप बात करेंगे मिनिमम परसेंट की कैल्क प्रोग्राम में, तो 20% होता है, मिनिमम 20% होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, 400% होता है। मैक्सिमम 400 होता है और मिनिमम 20% होता है। ये आपका कैल्क की बात कर रहे हैं। कैल्क में न्यूनतम फॉन्ट आकार 6 है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, न्यूनतम फॉन्ट 6 होता है। ये कैल्क में भी होता है, राइटर में भी होता है और इम्प्रेस में भी होता है। न्यूनतम आपका 6 होता है और मैक्सिमम आपका 96 होता है, सभी में होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट सेल की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट की बताइए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट सेल की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होती है, बोलिए। अल्ट के साथ में राइट एरो, बस इतना ध्यान रखना है, अल्ट के साथ में राइट एरो। सभी पूछे गए क्वेश्चन है, सभी टॉप क्वेश्चन से पिछले 3 महीनों के, ठीक है। पूरा अच्छे से रट लेना इस क्लास को। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है, तो प्रेजेंटेशन इम्प्रेस होगा, ऑप्शन बी आपका राइट है यहाँ पे, इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस राइटर में रेडो करने की शॉर्टकट की क्या है, बताइए, रेडो करने की शॉर्टकट की। कंट्रोल बाई, क्या है, कंट्रोल बाई है। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेनू की संख्या है, बताइए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेनू की संख्या कितनी है, तो टोटल कितने होते हैं, 10 मेनू होते हैं। ऑप्शन पहला हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इंटरनेट डैश प्रयोग करता है, इंटरनेट डैश प्रयोग करता है, बताइए, सर्किट स्विचिंग करता है, पैकेट स्विचिंग करता है, हाईवे स्विचिंग, या नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा होगा, आपको जल्दी से जवाब भेजना है, करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बताना है। तो याद रखना है सभी को, सही जवाब है ऑप्शन बी, पैकेट स्विचिंग, ओके। और अगला क्वेश्चन पूछा है, ईमेल के साथ हम डैश फाइल संलग्न कर सकते हैं। एक से अधिक फाइल कर सकते, एक से अधिक नहीं कर सकते हैं, 2 से अधिक नहीं कर सकते हैं, केवल एक कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। अब आपका यहाँ पे जवाब क्या होगा, 76 को ध्यानपूर्वक करना, मुझे पता है इसमें आप लोग गलत कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब आप गलत कर सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक करना इसका सही जवाब। देखते हैं कौन कौन बच्चे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर भेजेंगे 76 का। अब देखो यहां पर पूछा क्या, ईमेल के साथ हम डैश फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, मीन्स कौन सी फाइल हम ईमेल के साथ भेज सकते हैं। पहला ऑप्शन देखिए क्या कहता है, एक से अधिक नहीं, तो ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि हम एक से ज़्यादा फाइल भी भेज सकते हैं, अटैच कर सकते हैं अपने ईमेल के साथ में, ठीक है। अब कह रहा 2 से अधिक आप नहीं कर सकते हैं, तो भाई ऐसा भी नहीं है, हम 2 से अधिक भी कर सकते हैं। फिर कह रहा केवल एक कर सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, हम केवल एक थोड़ी, हम तो एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज वाला करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, किस वर्ष पहला ईमेल भेजा गया था, किस वर्ष पहला ईमेल भेजा गया था, 1971 में, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब के संदर्भ में यूआरएल का अर्थ होता है, यूआरएल का मतलब होता है, यूआरएल का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्विक हील एक है, क्या है, क्विक हील एक क्या है, प्रोग्राम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वायरस प्रोग्राम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्विक हील एक प्रकार का वायरस, एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, क्या है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। साइबर सुरक्षा हमलों को रोकने के लिए नियमित रूप से अपनी फाइलों का बैकअप लें, क्या ये सही है, साइबर सुरक्षा हमलों को रोकने के लिए या फिर हमलों से बचने के लिए भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, हमलों से बचने के लिए आप नियमित रूप से अपने क्या लें, फाइलों का बैकअप लें, तो ठीक है, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के मालवेयर से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, किस प्रकार के मालवेयर से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपको सुरक्षा देता है, वायरस से देता है, ट्रोजन हॉर्स से देता है, वॉर्म से देता है, सभी से देता है।
तो ये सभी प्रकार की समस्याएं अगर हैं तो इन सभी का समाधान करता है हमारा, क्या करता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन सभी जो मलवेयर हैं इन सभी से बचाव करने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है, अब कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है, बताइए। सॉफ्टवेयर, डाटा, हार्डवेयर। तो भाई यहां पर साइबर सुरक्षा से संबंधित कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एज डैश द्वारा विकसित वेब ब्राउजर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इस चीज को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है, द्वारा डैश द्वारा विकसित वेब ब्राउजर है। जो माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर है, किसके द्वारा विकसित है ये पूछा है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम है, इसको आप ध्यान रखना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है। IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है, 32, ऑप्शन पहला 32 बिट का होता है, और IPv6 128 बिट का होता है, इसको ध्यान रखना है। अब बताना है डिजिटल प्रिंटर का प्रकार है कौन सा, मैट्रिक्स प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या मैनुअल प्रिंटर। तो डिजिटल प्रिंटर किसका प्रकार है, आपको ये बताना है, इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है, इंपैक्ट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार कौन सा है। आपको पता है प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इंपैक्ट होता है और एक नॉन इंपैक्ट होता है। तो यहाँ पे पूछा है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार आप बताइए। तो यहां पर ये लेजर प्रिंटर आपका क्या है, एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि कौन प्रदर्शित करता है। यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बग। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉपअप मेनू को खोलने के लिए माउस की बाईं कुंजी का उपयोग होता है। पॉपअप मेनू को ओपन करने के लिए माउस की बाईं कुंजी का उपयोग होता है, क्या ये सही है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम बस का प्रयोग CPU और सेंट्रल स्विच को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यहां पर ये ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन पहला करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है, कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो देखो यहां पर आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है ये पूछा है। ये भी आउटपुट है, CRT मॉनिटर भी आउटपुट है, ईयरफोन्स भी आउटपुट है, डिजिटल कैमरा ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये आपका कैसा है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, डिजिटल कैमरा कैसा है, इनपुट डिवाइस है। आप किसी टेम्पलेट का चुनाव करने से पहले उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। क्या आप किसी टेम्पलेट को यूज करने से पहले, उसका इस्तेमाल करने से पहले प्रीव्यू कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, ऑप्शन पहला हो जाएगा ट्रू। रोम मेमोरी है, रोम मेमोरी इज क्या है, ओनली फॉर रीडिंग, ओनली फॉर राइटिंग, बोथ रीडिंग एंड राइटिंग या नन ऑफ दीज। तो रोम मेमोरी को केवल हम क्या कर सकते हैं, केवल हम पढ़ सकते हैं, ओनली फॉर रीडिंग के लिए होता है रोम। निम्न में कौन सी स्पेलिंग चेक के लिए प्रयुक्त होती है, कौन सी की आपको स्पेलिंग चेक कराती है। F7 क्या होता है आपका, F7। और यहां पर आपसे पूछेंगे ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की क्या होती है, तो शिफ्ट F7 होती है। ऑटोमेटिक के लिए क्या हो जाएगा, शिफ्ट F7 हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीजर हैं, क्या ये सही है। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट है, ध्यान रखना है, दोनों है। मेमोरी का उपयोग प्रोसेसिंग से पहले और बाद में डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मेमोरी का इस्तेमाल प्रोसेसिंग के पहले और प्रोसेसिंग के बाद में डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए, स्टोर करने के लिए होता है। तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से सिंबल प्रयुक्त होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से सिंबल प्रयुक्त होते हैं। और भाई अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है प्लीज सभी लाइक करें, क्लास को लाइक और शेयर आप जरूर करें, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा C 0 से 9, A से F। और अगला क्वेश्चन है MIME का पूरा नाम,
MIME का पूरा नाम आपको आंसर करना है। MIME का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन पहला हो जाएगा मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, याद रखना है, पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन है, एक कैल्क शीट में AMJ में अधिकतम नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। मतलब एक कैल्क शीट में AMJ अधिकतम नंबर ऑफ कॉलम होता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है, अधिकतम नंबर होते हैं जो कॉलम के, वो AMJ है। तो बिल्कुल सही जवाब है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं? 1024 होते हैं, और 1024वां जो कॉलम नंबर होता है, कॉलम नेम होता है, वो AMJ है। तो आप कह सकते हैं AMJ जो होता है वो अधिकतम नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, बिल्कुल सही है। IMPS का अर्थ होता है, IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव है, क्या ये सही है? ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है? तो नहीं, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। चलिए, आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में, और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप सभी अपने मॉक टेस्ट अवश्य करते रहें, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलती है, क्योंकि वहाँ पर आपकी एक प्रैक्टिस होती है कि कैसे आपको अपना एग्जाम करना है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट करने के लिए आप विजिट करें www.triplec.com पर। ठीक है, और अगर आपको इसी प्रकार से एक और क्लास चाहिए तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं कि सर एक और क्लास हमें मैराथन 100 क्वेश्चन की दीजिए जिसमें सभी टॉप क्वेश्चन शामिल हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।